बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कुल 74 सीटें अपने पास रखी हैं और 6 सीटें सहयोगियों को दी हैं। आपको बता दें, यूपी में बीजेपी सोहेल देव भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पार्टी के साथ अपना दल सोनेलाल पटेल भी हैं। अपना दल सोनेलाल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, सुबह सपा को घोसी और रालौद को यानी आरएलडी को बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट दी गई है, यानी कुल 6। वहीं निषाद पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी ने संत कबीरनगर लोकसभा सीट से अपने सिंबल पर टिकट दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने कई वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं, नए चेहरों को मौका दिया है। उत्तर प्रदेश की बची सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का सियासी रोमांच अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिसमें कि सुल्तानपुर, बरेली, बदायूं, कैसरगंज, कानपुर और प्रयागराज समेत रायबरेली की सीट शामिल थी, जिस पर कि अभी भी संशय बरकरार था। इसमें से कुछ सीटों पर तो मान लीजिए बात हो गई। बीजेपी ने बीते दिनों 13 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और इन 13 सीटों में 9 सांसदों का टिकट काट दिया और बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चलकर बची हुई सीटों के जो सांसद हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें सहारनपुर और मुरादाबाद छोड़ दी जाए तो बाकी बची हुई 11 सीटों पर बीजेपी परचम लहरा रही है, लेकिन सियासत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इन 11 सीटों में से सिर्फ अलीगढ़ और सुल्तानपुर की सीट को छोड़कर 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। सियासी जानकारों का यह कहना है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं पहले से चल रही थी कि कई महत्वपूर्ण सीटों पर बड़े विकेट गिरने तय हैं। इसमें गाजियाबाद, पीलीभीत, कानपुर, मेरठ और बदायूं समेत बरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट भी शामिल थी। बीजेपी में जब होली से एक रोज पहले देर शाम को 111 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में से 11 जीती हुई सीटों में सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अलीगढ़ से सतीश गौतम को छोड़ दिया जाए तो सबके टिकट काट दिए गए। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे उनका टिकट पीलीभीत से कटना लगभग तय माना जा रहा था। अब इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया। गाजियाबाद से पूर्व थल सेना अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में मंत्री जनरल वीके सिंह का टिकट भी काट दिया गया है। जनता से जनरल वीके सिंह के बीच बनी दूरी की वजह से पहले से ही सियासी गलियारों में उनके टिकट कटने की चर्चा तेज थी। इसी तरह बदायूं से समाजवादी पार्टी की बहुचर्चित पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा का भी टिकट काटा गया है। संघमित्रा के टिकट काटे जाने की चर्चा पहले से ही राजनीतिक गलियारों में थी, हमने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी आपको। इसके अलावा बीजेपी ने मेरठ से 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया है और अरुण गोविल को, टीवी की दुनिया के प्रभु श्री राम को मैदान में उतारा है। अरुण गोविल की जिस तरह से सक्रियता बीते कुछ दिनों से अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में दिख रही थी, ऐसी चर्चा तो जरूर थी कि संभवतः अरुण गोविल कहीं से जरूर सियासी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस दौरान पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के साथ साथ सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के टिकट को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में खूब कयास लगाए जा रहे थे। सियासी जानकार कहते हैं कि जिस तरीके से वरुण गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था, उस तरह से मेनका गांधी ने कभी भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। हालांकि ये जरूर है कि इसकी चर्चा जरूर हो रही थी कि मेनका गांधी का टिकट बदला जा सकता है, लेकिन पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर से ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को दोबारा भरोसा जताकर उनके ऊपर मैदान में उन्हें उतारा है, जबकि हाथरस, बरेली, बाराबंकी, बहराइच में प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। बाराबंकी में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तत्कालीन सांसद को ही टिकट दिया था, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो जिसके बाद उनका टिकट कट गया। सियासी जानकारों की माने तो अभी भी उत्तर प्रदेश के सियासत में कई सरप्राइज एलिमेंट बाकी हैं। बीजेपी की अगली लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आएंगे। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी में अभी भी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित न करने के बाद इन 11 सीटों की ही चर्चा खूब हो रही है, जितनी कर दी गई है उनकी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर देखें इन 11 में से तो कैसरगंज आपको पता है पूर्व भारतीय कुश्ती संघ और वर्तमान में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट है, यानी वो यहाँ से सांसद हैं। अभी इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। हालांकि ब्रजभूषण को लेकर ये बात कही जा रही है कि हो सकता है उनकी पत्नी को या उनके बेटे को यहाँ से टिकट दे दिया जाए। पिछले कई दिनों से महिला पहलवानों के आरोपों को ये झेल रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी की किरकिरी हो रही है।
ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों से। अब देखना यह है कि कैसरगंज की सीट पर बीजेपी किस तरीके की बात करती है, किसे चुनावी मैदान में उतारती है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान सांसद सोनिया गांधी यहां से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, वो राज्यसभा जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रयागराज भी एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर फैसला होना बाकी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 11 सीटों में भी चौंकाने वाले उम्मीदवार और चौंकाने वाले फैसले बीजेपी की तरफ से आपको नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।